और जानते हो धोखा खाने के बाद अच्छी चीज आप में क्या आती है? कहिए अक्ल। बादाम खाने से अकल होती तो हम सब आजकल साइंटिस्ट होते, क्योंकि हमने बचपन से इतने बादाम खाए। लेकिन अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल आती है धोखा खाने से। किसी को 500 रुपया दो, जब वो नहीं देगा ना, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे अब मैं किसी को नहीं देगा। राइट है? अकल कैसे आई? धोखा खाने से। सो खुदा के करीब जाओ। एक बार किसके करीब गए ना और उसके बाद उसका बिहेवियर थोड़ा भी बदला, हो मजा आएगा। फिर आपको, फिर आप कहोगे प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल, ये बात पहले समझनी थी पर धोखा खा के सीखी। ठीक है? कितने लोग आज के वचन को सुनने के बाद कुछ निर्णय लेंगे? वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे साथ खोले भजन संहिता 22 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ साम चैप्टर 22। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो हम खोलेंगे जबूर 22 22। सामने देखिए, मैंने इन दिनों में एक अजीब बात देखी। कुछ लोग इतना ज्यादा अपने आप पे निर्भर हैं कि उन्हें लगता है अब परमेश्वर से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें हमारी जुबान में ताकत दी है, जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ कन्फेशन पर बिलीव करते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से मदद मांगना ही बंद कर दी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस तरह के धोखे से बचने में हमेशा मदद की है। मैं सिर्फ अपने कन्फेशन पे बिलीव नहीं करता कि जो मैं कहूंगा वो होगा। मैं जानता हूं मेरे कन्फेशन बात में है, पहले सबसे पहले मुझे उससे मदद मांगनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कोई लोग आजकल ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स चलती हैं, सिर्फ कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। कभी कभी हम लोग इस कन्फेशन के अंदर इतने गायब से हो जाते हैं कि हम कई बार खुदा से मदद ही नहीं मांगते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं कन्फेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब वचन को कन्फेस करना सीखें, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूं आप में से हर कोई परमेश्वर के पास जाके उससे मदद पाना सीखे। अरे जिस वचन को आप बोल रहे हो ना, वो वचन भी उसका है। जो कन्फेशन आप कर रहे हो ना, वो कन्फेशन भी उसका है। उससे अलग होकर उसके वचन का उपयोग मत करो, उसके साथ रहकर सब कुछ करो। आजकल चर्च इस रीजन से भी छोड़ा जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे? प्रेज द लॉर्ड। ये अगली मीटिंग में नहीं आएगा। बताइए क्यों? सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरा बारी आया तो इग्नोर किया। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड भाई, आना। आजकल लोगों को इतना जल्दी ठेस लगता है, दे आर सो वीक इमोशनली। मेरी एक रिश्तेदार है, मतलब मेरी एक बहन है, रिश्तेदार है। मैं गाड़ी लेके उनके घर से जा रहा था, उनके घर से मेरे को याद भी नहीं था इनका घर यहाँ पर है। मैं वहां से जा रहा था, मेरी मम्मी को कॉल करके बोलती है तेरा बेटा कितना घमंडी है। मैं घर पे आया, मेरी मम्मी ने कहा बैठ, तुझसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? तू इनके घर में गया था? मैंने कहा इनका घर है कहाँ?
आज तू वहां पर गया था ना उसके पास में? मैंने कहा वहां रहती? हाँ। उधर नहीं गया था ना? मैंने कहा नहीं। उधर से निकला हूं 4:24, 4:26 को मेरी मां को कॉल किया कि तुम्हारा बच्चा घमंडी हो गया। अरे मेरे को याद भी नहीं है तू यहां रहती है। इतना ठेस लगता है आजकल। कितने कमजोर हैं हम, कभी स्ट्रांग बनेंगे? सिर्फ मीटिंग में बैठकर ऐसे ऐसे करने से आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। बोलता तो सही है ये, ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं बनता है। कभी कभी मैं प्रीच करता हूं ना, सब लोग मेरे को देख के, बात तो सही है, क्या होगा ऐसा करने से? तौबा करो प्रभु के सामने, लॉर्ड फॉरगिव मी। एक तो ऐसा नेचर है, उसके बाद सही भी समझते हैं खुद को। फॉरगिव मी लॉर्ड। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ चीजें छोड़ती क्यों नहीं है हमें? खुदा ने कहा क्योंकि तुम कन्फेस करते हो, उसके खिलाफ खड़े नहीं रहते हो। मैं आपको एक खूबसूरत बात कहूं, सुनेंगे? अपने खिलाफ जाना सीखो, आप मसीह जीवन जीना शुरू हो जाओगे। अपने खिलाफ जाना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। जो मुझे पसंद है वो नहीं होना चाहिए, ये दुआएं करना सीखो। और पता है कैसे? आंसुओं के साथ आंसू बहाओ खुदा के सामने। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वही हो। हर वो दरवाजा बंद कर जो दरवाजा मैंने खोला है, और हर वो दरवाजा खोल जो तू खोलना चाहता है। दुआ करके देखो, ये दैट्स द रियल लाइफ। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को रखिए आराम से, और आने वाला एक घंटा बैठ सकते हैं। 1 hour इज ओके, कि उससे कम ज्यादा? ठीक है, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मेरे को चाहिए। आइए सब सामने देखिए, है ना, अपना चर्च है ना भाई, ये तो इधर तो खुल के बात कर सकते हैं ना हम। हाँ भाई लोग कर सकते हैं ना? हाँ बहन लोग, यस। और परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और उन्हें छुड़ा। हम जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। फोन बंद करिए। उसके पास बहुत सारे बहाने थे। जब परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, बाइबल कहती है वो बहुत सारे बहाने बनाने लगा। सबसे पहला बहाना, वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। वो लोग पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो बद्दा हूं। एक आदमी जिसको प्रभु सेवा के लिए चुन रहा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और प्रभु उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या था मूसा में, जो मूसा भाग रहा था लेकिन खुदा उसे पकड़ रहा था? जानते हो, मूसा में एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। ये कारण है, वे अच्छे विश्वासी तो हैं पर वो सेवा के लिए नहीं चुने जाते। आप जानते हैं उसमें क्या था? वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग इन द लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह थी, मूसा स्वयं पर भरोसा खो चुका था। आपने देखा, ये वही व्यक्ति है जो ऐसे ऑर्डर करता था मिस्र में, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये यहां डाल दो, ये यहां डाल दो। लेकिन इतने बड़े एम्पायर से बाहर निकल के अब वो भेड़ बकरियां चराते चराते वो इतना नीचे उतर चुका था, वो इतना छोटा बन गया था कि वो इतने बड़े फिरौन के सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर जानता था ही इज अ राइट कैंडिडेट, यही जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये छोटा है ना,
इसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये खुद सॉल्व नहीं करेगा, ये मुझे पुकारेगा। आज भी परमेश्वर को अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको स्वयं पे नहीं परंतु उस पर भरोसा हो, जो बार बार उसके पास जाएं। आप देखो, खाना मांगने के लिए मूसा खुदा के पास जाता था, पानी नहीं होता था वो उसके पास जाता था, इस्राएली तंग करते थे उसके पास जाता था। आपने कभी देखा कि मूसा को कोई तकलीफ हो और आराम से पूरा पूरा दिन सोच सोच के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे? नहीं, इस्राएली उसके सामने रोते थे, वो खुदा के सामने जाके रोता था। आप जानते हो वो कौन से व्यक्ति होते हैं जो बार बार उसके पास जाते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने स्वयं पे भरोसा खो दिया है। लेकिन जो इंटेलिजेंट हैं, जो बड़े सयाने हैं, जिनको लगता है मैं कुछ हूं, ये खुदा के पास नहीं जाते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम खुद फिक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल होते हैं, और फेल होने के बाद आके कहते हैं पूरी रात मेहनत की पर मछलियां नहीं मिली। ये कारण था, खुदा उसके पीछे पड़ा था। और गहरा जाएं, यहां देखिए, प्रभु ने पहले उससे मिस्र में से निकाला, फिर प्रभु ने उसके अंदर से मिस्र निकाला, और फिर प्रभु ने वापस उसको उसी मिस्र में भेजा। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया में से निकालेगा, बाद में उसके आपके अंदर से दुनिया निकालेगा, फिर आपको उसी दुनिया में भेजेगा गवाह बनाकर। That's our God. आज बहुत सारे लोग प्रभु में तो आए हैं, प्रभु कितनों में आया है? मैं बॉम्बे से हूं, मुझे लोग कहते हैं पास्टर आप, हमने सुना है आपके इधर बॉलीवुड में बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना है, लेकिन यह भी जान लो प्रभु किस में भी नहीं आ रहा है आजकल। पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो प्रभु में है, प्रभु उनमें है, तो प्रभु को पाने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू बॉलीवुड की मूवीज कैसे कर रहे हैं? समझो अगर आप में से कोई बॉलीवुड में है, उसकी जिंदगी में प्रभु आया, उसके बाद आप जाके ये करोगे, प्रभु अलाउ करेगा? अरे इधर एक गाली निकाल दो, पूरी रात नहीं सोने देगा वो। सुबह होगी, उससे माफी मांगनी है, नहीं तो तू गया। और आप मूवीज कर रहे हो। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इन लोगों से, बट आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर देम। आई हैव अ जीरो रिस्पेक्ट फॉर देम। अब परमेश्वर मूसा को कहता है इन लोगों को निकाल, और वो जाता है और कहता है हे लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बार बार मूसा जाता है, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है बच्चे ले जाओ, फिर कहता है औरतें ले जाओ, फिर कहता है मर्दों को ले जाओ, फिर कहता है इसको लेके जाओ। मूसा की एक ही रट, जाएंगे तो सब जाएंगे। जिनके अंदर छोटा विश्वास होता है ना, वो सिर्फ अपने परिवार को मांगते हैं, प्रभु मेरे परिवार को बचा। लेकिन जो अपने खुदा को जानते हैं ना, वो परिवार नहीं पूरा खानदान मांगते हैं। आज से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाइए। आपने देखा जब अब्राहम हाजरा के पास गया और उसके बाद प्रभु आए, तो प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम, हां मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जो सर्वशक्तिमान है। इस बार परमेश्वर जब उस पर प्रकट हुआ तो अपने नाम के साथ प्रकट हुआ, आई एम एल शदाई, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रभु आप अब्राहम के सामने ऐसे क्यों प्रकट हुए? मैं उसको बताना चाह रहा था, तू मुझे लिमिटेड कर चुका है, तू बच्चा पैदा करके कहता है कि इसको आशीष दे, क्यों? मेरे में ताकत नहीं है क्या तुझे देने की? इसीलिए परमेश्वर उस पे इस तरह प्रकट हुआ।
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मुझे लिमिटेड मत कर, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देना जानता हूं। जो कुछ बाइबल में पढ़ रहे हो ना, पढ़ते समय ये भी देखा करो इससे पहले क्या हुआ कि खुदा ने ये किया, इससे पहले ये क्या हुआ कि खुदा ने ऐसा किया। एक दिन यीशु बोट में थे, वो चेलों के साथ जा रहे थे, तूफान आया, चेले डर गए और यीशु को उठाया। पता है यीशु ने क्या किया? तूफान को शांत किया। उसके बाद वो एक दूसरे से बात करके कहते हैं, ये कौन है यार, आंधी और तूफान इसकी बात मानते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने उनको नहीं बताया कि वो कौन है। जैसे वो बोट से उतरे, सामने से एक आदमी अपनी जंजीरें तोड़ के आ रहा था और वो कह रहा था, हे परमेश्वर के पुत्र, तू यहां पर क्यों आया है? मुझे लगता है प्रभु ने उस समय कहा होगा, ये हूं मैं,